एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस लेक्चर्स में हम बेसिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल होता क्या है, इसे करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसे करने के बाद जॉब ऑप्शंस क्या है, यानी कि कौन कौन सा पोस्ट मिलते हैं इसे क्रैक करने के बाद। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो एसएससी सीजीएल क्या होता है, तो एसएससी सीजीएल यानी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम है जो कि एसएससी कंडक्ट करता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का है। यानी कि ये एक प्रकार का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी कि इसे क्रैक करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जो इसकी योग्यता है। अब ये जानते हैं कि ये जो एग्जाम है यानी कि एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है ये एक प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि इंडिया के हर एक स्टेट के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का आपका नेशनल एग्जाम है। तो ये जो आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल ये एक प्रकार का आपका नेशनल एग्जाम है, ना कि स्टेट लेवल का। ये एक प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जाम है। उसके बाद ये जो एसएससी एग्जाम है ये एक प्रकार का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल का है। और ये जो एसएससी है ये आपका एक प्रकार का जो सीजीएल है ये कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है जो कि आपका कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल से की जाती है, यानी कि एक प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ये जानते हैं कि इसे क्रैक करने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसे क्रैक करने के लिए हमारी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन जरूरी है, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपका एकदम जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है यानी इसकी जो आपका जो एज लिमिट है वो 18 साल से 32 साल तक है, यानी कि अगर आपका एज इसके बीच है 18 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको कुछ छूट भी दिया जाता है, लेकिन जनरली आमतौर पे ये आपका एज लिमिट जो है वो 18 साल से 32 साल तक के बीच ही होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये समझते हैं कि एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है इसकी कितनी स्टेजेस होती है, यानी कि ये कितने भागों में कंडक्ट कराया जाता है। तो एसएससी सीजीएल जो आपका एग्जाम है यानी कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है यानी इसकी जो स्टेजेस है वो आपका होता है प्रीलिम्स, यानी कि ये इसका पहला जो स्टेज होता है वो प्रीलिम्स होता है जो कि आपका एमसीक्यू लेवल का ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये आपको सिर्फ पास करना होता है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो ये बेसिकली आपका एमसीक्यू लेवल का होता है और इसे सिर्फ पास करना होता है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है जो कि ऑनलाइन होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेजेस में आपका हो जाता है प्रीलिम्स। दूसरी स्टेजेस में आपका आता है आपका मेंस, यानी कि ये मेंस एग्जाम होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि यही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है जो कि मेंस एग्जाम जिसे कहते हैं। और मेंस एग्जाम ये एसएससी सीजीएल का इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है, यानी कि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये मेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है आपका एसएससी सीजीएल का। थर्ड स्टेज में आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब हुआ कि आपको कुछ वहां पे लिखना होता है, जैसे कि आपका एसे, लेटर, इन सब चीजों को वहां पे लिखा जाता है और ये भी एक प्रकार का आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसे सिर्फ पास करना होता है। तो ये आपका तीसरा स्टेज हो गया डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद इसे पास करने के बाद आपका जो होता है कुछ आपका स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट हो गया,
तो ये सब टेस्ट भी वहां पे होता है लास्ट स्टेजेस में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद, जो कि एक प्रकार का आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसे भी सिर्फ पास करना होता है और प्रीलिम्स को भी सिर्फ पास करना होता है। लेकिन आपको मेंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसका स्कोर ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। तो ये सबसे मेंस का जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और आपका एक लास्ट में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें एसे, लेटर, इन सब चीजों को लिखा जाता है, जो भी एक प्रकार का आपका सिर्फ पास करना होता है। उसके बाद आपका कुछ स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट, ये सब टेस्ट होता है। उसके बाद ये जानते हैं कि इन सब चीजों को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप कंप्लीट कर जाते हैं, तो आपका जो जॉब मिलता है वो कुछ इस पोस्ट, यानी कि ये सब पोस्ट इसमें सबसे टॉप पोस्टेड है। यानी कि इसे क्रैक करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी इसकी जो टॉप पोस्ट है वो आपका है इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर, अगला पोस्ट है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर। फिर पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि इसे एएसओ के नाम से भी जाना जाता है, एएसओ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिनिस्ट्री लेवल का, यानी कि ये इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप मंत्रालय में आपका ड्यूटी लगती है, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री होते हैं। तो एएसओ हो गया। उसके बाद आते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर, यानी कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। उसके बाद आपका टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है। उसके बाद ऑडिटर यानी सीएजी यानी कैग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कुछ खास आपका टॉप पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का यानी ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है। और इसे करेक्ट करने के बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ये सब जितने भी एग्जाम है ये एसएससी सीजीएल, ये आपका एक प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जाम है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नेशनल लेवल का, जो कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किया जाता है। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल यानी कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एक प्रकार का एग्जाम है। इसे क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि इसके करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये कितने शिफ्ट में एग्जाम होता है यानी कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब ये हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इसमें जनरली आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, इसकी जो सिलेबस है यानी इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसका जो सिलेबस है वो बेसिकली आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये इसमें खास सब्जेक्ट होते हैं। अगर इसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।